शादी की रात ही शौहर की डिमांड्स बढ़ गई थी। शादी की रात ही कहने लगा कि बेड पर बिना सफेद चादर के मेरे करीब भी नहीं आएगा, क्योंकि वो जानना चाहता था कि मैं कुंवारी हूं या नहीं। लेकिन मैं तो शादी से पहले ही अपना कुंवारापन खो चुकी थी। लेकिन इसने जबरदस्ती मेरे करीब आया तो जब मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती थी तो मेरी जिंदगी बहुत सादा और सीधी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वहां मुझे कोई ऐसा मिल जाएगा जो मेरी सोचों और दिल दोनों पर इस कदर असर डालेगा। पहली बार जब मैंने इसे देखा तो वो बाकी सबसे मुख्तलिफ लगा। ना इसकी बातों में दिखावा था, ना अंदाज में गुरूर। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातचीत शुरू हुई। पहले पढ़ाई के बहाने, फिर आम गुफ्तगू, और फिर ऐसा वक्त आया कि दिन का कोई हिस्सा इससे बात किए बगैर मुकम्मल नहीं लगता था। मुझे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि कब मेरी आदत मोहब्बत में बदल गई। इसकी मौजूदगी मेरे लिए सुकून बन गई थी। जब वो हंसता तो दिल हल्का हो जाता, और जब वो परेशान होता तो मुझे भी बेचैनी घेर लेती। हम एक दूसरे से अपने ख्वाब, अपने डर और अपने घर की बातें तक बांटने लगे थे। मुझे लगता था कि दुनिया में अगर कोई मुझे समझता है तो वो सिर्फ वही है। शायद यही खुरबत थी जिसने हमें एक दूसरे के और भी करीब कर दिया। वक्त गुजरता गया और हमारी मुलाकातें बढ़ती गई। कॉलेज के बाद कुछ देर साथ बैठना, लंबी बातें करना, ये सब हमारे लिए आम हो गया था। हम दोनों अपनी दुनिया में खोए रहते थे, जहां सिर्फ एहसास था और एक दूसरे की अहमियत। एक दिन जज्बात हमें ऐसे लम्हे में ले आए जहां हमने सोचने के बजाय महसूस करना ज्यादा जरूरी समझा। इस लम्हे में हमें सिर्फ अपनी मोहब्बत दिखाई दी, बाकी दुनिया जैसे कहीं पीछे रह गई। जब सब गुजर गया तो मेरे दिल में अजीब सी खामोशी उतर आई, जैसे खुशी और खौफ एक साथ दिल में जगह बना रहे हों। और रात में बहुत देर तक जागती रही। मैं अपने ही सवालों में गहरी हुई थी। क्या ये सब ठीक था? क्या मोहब्बत का मतलब यही है? दिल इसे दुरुस्त ठहराता, मगर दिमाग बार बार सोचने पर मजबूर करता। अगले दिन जब मैं इससे मिली तो मेरी आंखों में उलझन साफ नजर आ रही थी। इसने फौरन महसूस कर लिया। इसकी आवाज में पहली बार एक संजीदगी थी। इसने मुझे यकीन दिला दिया कि वो इस रिश्ते को सिर्फ जज्बात तक महदूद नहीं रखना चाहता, बल्कि इसे इज्जत देना चाहता है। इसकी बातों ने मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का कर दिया, मगर अंदर कहीं एक सबक भी नखिश हो गया। मैंने पहली बार शिद्दत से महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ करीब आने का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का भी नाम है। इस दिन के बाद हमारे दरमियान एक नया एहसास पैदा हुआ, एहतराम का, सोच का और मुस्तकबिल के बारे में संजीदगी का। हम पहले की तरह हंसते बोलते तो थे, मगर अब हमारी बातों में एक ठहराव आ गया था। मुझे यूं लगने लगा कि मोहब्बत इंसान को बदल देती है। मैं पहले से ज्यादा सोचने लगी थी, अपने फैसलों को समझने लगी थी। मैं जानती थी कि जो हुआ वो मेरे दिल की सच्चाई से जुड़ा था, मगर अब मुझे अपने कल के बारे में भी सोचना था। और शायद यही वो लम्हा था जहां मेरी कहानी ने एक नया रुख लेना शुरू किया। काफी दिन तक मैं अपने दिल के अंदर चलने वाली कश्मकश को छुपाती रही, मगर आखिर एक दिन हिम्मत करके मैंने आखिर से साफ साफ कह दिया, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आओ। ये कहते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे मैं अपने मुस्तकबिल का दरवाजा खटखटा रही हूँ। मैं इसकी आंखों में जवाब तलाश कर रही थी। आखिर चंद लम्हों के लिए खामोश रहा, फिर नरम लहजे में बोला कि इसके वालिदैन इस वक्त शहर में नहीं हैं। जैसे ही वो वापस आएंगे वो खुद रिश्ता भेजेगा। इसकी बात सुनकर मुझे वक्ती तसल्ली तो मिली, मगर दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा इंतजार भी बस गया। इस दिन के बाद मेरा हर दिन उम्मीद और बेचैनी के दरमियान गुजरता। जब भी फोन बजता दिल यही सोचता कि शायद आखिर कोई खुशखबरी देगा। हम पहले की तरह बात करते थे, मगर अब हमारी गुफ्तगू में मुस्तकिल का जिक्र ज्यादा होने लगा था। वो मुझे यकीन दिलाता कि बस थोड़ा सा वक्त और सब ठीक हो जाएगा। मैं इसकी बातों पर भरोसा करती, क्योंकि मोहब्बत इंसान को यकीन करना सिखा देती है। लेकिन इंतजार एक अजीब आजमाइश होता है। दिन हफ्तों में बदलने लगे और मेरे दिल में सवाल जन्म लेने लगे। मैं खुद को समझाती कि हर चीज अपने वक्त पर होती है, फिर भी कभी कभी तन्हाई में दिल घबराता जाता। क्या वाकई सब वैसा ही होगा
जैसा हमने सोचा है। इन्हीं ख्यालों के साथ मैं अपने आप को मजबूत रखने की कोशिश करती रही, क्योंकि मैं चाहती थी कि हमारी मोहब्बत को एक इज्जतदार अंजाम मिले। आकिब की बातों में अब भी अपनायत थी, मगर मेरे अंदर एक नई संजीदगी आ चुकी थी। मैंने महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ ख्वाब देखने का नाम नहीं, बल्कि इंतजार और सब्र का इम्तिहान भी है। मैं हर दिन यही दुआ करती कि जल्द वो वक्त आए जब सब कुछ साफ और आसान हो जाए और मेरा यह इंतजार किसी खूबसूरत हकीकत में बदल जाए। मैं भी आकिब के इंतजार और अपने ख्वाबों के दरमियान उलझी हुई थी कि एक दिन अम्मी ने अचानक मुझे पास बिठाया। इनके लहजे में संजीदगी थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। ये सुनते ही जैसे मेरे कानों में शोर सा भर गए। मैं एकदम चौंक गई। क्या रिश्ता मेरे लिए? अभी से क्यों अम्मी? मैं तो अभी पढ़ रही हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है। मैं अभी शादी नहीं कर सकती। मेरी आवाज में घबराहट साफ महसूस हो रही थी। अम्मी ने प्यार से मेरा हाथ थामा और समझाने लगी कि रिश्ता बहुत अच्छा है, लोग शरीफ हैं और ऐसा मौका बार बार नहीं आता। इनकी बातों में फिक्र भी थी और एक माँ की ख्वाहिश भी कि बेटी का मुस्तकबिल महफूज हो। मगर मेरे दिल में एक तूफान बरपा था। एक तरफ आकिब से किया हुआ वादा था और दूसरी तरफ घर वालों की उम्मीदें। मैं खामोश बैठी सब सुनते रही, मगर अंदर ही अंदर मेरा दिल बेचैन हो उठा। इस रात मैं अपने कमरे में देर तक जागती रही। अम्मी की बातें बार बार जहन में गूंज रही थी। मैं सोच रही थी कि क्या करूं, सच बताऊं या इंतजार करूं। मुझे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ दिल की ख्वाहिशात पर नहीं चलती। यहाँ फैसले सोच समझकर करने पड़ते हैं। मेरी आंखों में नमी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अब मुझे किसी न किसी सच का सामना करना ही होगा। अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तो मेरा दिल बोझल था। मैंने आकिब को देखते ही फैसला कर लिया कि इसे सब बताना होगा। ये राज अब मेरे अंदर नहीं रह सकता था। मैं चाहती थी कि वो जानने के वक्त मेरे हाथ से निकल रहा है और अब हमारी मोहब्बत को एक वाज़ा रास्ता चाहिए। अगले दिन जब मैंने आकिब को रोका तो मेरे दिल की धड़कन बेकाबू थी। मैंने हिम्मत जमा करके इसे अम्मी वाली बात बताई कि मेरे लिए रिश्ता आया है और घर वाले संजीदगी से सोच रहे हैं। मैं इसके चेहरे पर कोई घबराहट, कोई फिक्र या कम से कम रोक लेने की ख्वाहिश ढूंढ रही थी, मगर इसका रद्द अमल मेरी तौखा के बिल्कुल बरअक्स था। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बहुत सादा लहजे में बोला, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगर रिश्ता आया है तो तुम शादी कर लो, मेरा इंतजार मत करो। इसके अल्फाज सुनकर जैसे वक्त एक लम्हे के लिए रुक गया। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। यही वो शख्स था जिसके साथ मैंने मुस्तकबिल के ख्वाब देखे थे, जिस पर मैंने अंधा यकीन किया था। मेरी आंखों में सवाल थे, इतनी आसानी से, इतनी जल्दी? मगर इसके चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं थी, जैसे वो पहले ही ये फैसला कर चुका हो। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर दिल की चुभन छुपाना मुश्किल था। मैं सिर्फ इतना ही कह सकी, तो हमारी मोहब्बत? वो नजरें चुरा कर बोला कि हालात इसके हाथ में नहीं हैं। इस लम्हे मुझे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ वादों से नहीं चलती, इसके लिए हिम्मत और जिम्मेदारी भी चाहिए होती है। मैं वहां से उठ तो आई, मगर मेरे कदम भारी थे। हर कदम के साथ एक सच वाज़ा होता जा रहा था। जिस रिश्ते को मैं अपनी जिंदगी में समझ बैठी थी, वो इतना मजबूत नहीं था जितना मैंने सोचा था। इस दिन मेरी आंखों से आंसू तो बहे, मगर इनके साथ एक मासूम यकीन भी बह गया। रात को जब मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी तो दिल में अजीब सी खामोशी थी। दुख था, मगर साथ ही एक नई समझ भी जाग रही थी। शायद जिंदगी मुझे सिखा रही थी कि हर मोहब्बत अंजाम तक नहीं पहुंचती, मगर हर तजुर्बा इंसान को मजबूत जरूर बना देता है। और मैं जानती थी अब मुझे अपने लिए फैसला करना होगा। घर का माहौल तेजी से बदल रहा था। अम्मी अब्बू ने मेरी रजामंदी समझे बगैर ही रिश्ता तकरीबन तय कर दिया था। जब मुझे यह खबर मिली तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं बार बार अम्मी के पास जाकर मिन्नतें करने लगी, अम्मी प्लीज, मुझे ये शादी नहीं करनी, अभी नहीं। मेरी आवाज में घबराहट भी थी और एक ऐसा राज भी जिसका बोझ सिर्फ मैं जानती थी। मेरे दिल में यह खौफ बैठा हुआ था। मैं जानती थी कि मैं अपनी जिंदगी के एक नाजुक मोड़ से गुजर चुकी हूँ। यह कैसा फैसला जिसका जिक्र मैं किसी से नहीं कर सकती थी। यही सोच मुझे अंदर से खाई जा रही थी। मैं चाहती थी कि किसी तरह यह रिश्ता रुक जाए,
क्योंकि मैं इस सच को किसी के सामने लाने की हिम्मत नहीं रखती थी। मेरे लिए यह सिर्फ शादी का मामला नहीं था, बल्कि मेरी इज्जत, मेरा खौफ और मेरा माजी सब एक साथ खड़े थे। अम्मी मेरी बातें सुन तो रही थी, मगर इन्हें मेरी जिद बचपना लग रही थी। वो बार बार यही कहती कि हर लड़की को एक दिन शादी करनी होती है और ये रिश्ता मेरे भले के लिए है। मैं खामोश हो जाती, क्योंकि मेरे पास अल्फाज थे मगर हिम्मत नहीं। दिल में तूफान था मगर चेहरे पर सिर्फ बेबसी। रात को मैं देर तक जागती रही, हर ख्याल एक ही सवाल पर आकर रुक जाता। क्या मैं अपनी सच्चाई के साथ जीने की हिम्मत रखती हूँ, या खामोशी ही मेरा मुकद्दर बनेगी? इन्हीं सोचों में डूबी मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी कभी कभी इंसान को ऐसे इम्तिहान में डाल देती है जहां हर रास्ता मुश्किल लगता है। इसी कश्मकश में मेरी कहानी एक नए फैसले के दबाने पर खड़ी थी और मुझे जल्द ही तय करना था कि मैं अपने दिल की सुनूंगी या हालात की। मेरे लाख मना करने के बावजूद वक्त किसी के लिए नहीं रुका। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया, मेरी शादी का दिन। घर रोशनियों से जगमगा रहा था, सबके चेहरों पर खुशी थी, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी खामोशी बसी हुई थी। दिल चाहता था वक्त थम जाए, मगर रस्में एक के बाद एक अदा होती गई। जब मैं दुल्हन बनी आईने के सामने बैठी थी तो खुद को पहचानना मुश्किल लग रहा था। सुर्ख जोड़े में सजी वो लड़की बाहर से मुकम्मल लग रही थी, मगर अंदर कहीं टूटी हुई थी। रुखसती का लम्हा आया तो आंसू बेख्तियार बहने लगे। सबने यही समझा कि हर दुल्हन की तरह जुदाई के आंसू हैं, मगर मेरे आंसुओं में कई अनकही बातें भी शामिल थी। मैंने अपने घर की दहलीज पार की तो ऐसा लगा जैसे एक पूरी दुनिया पीछे रह गई हो। दिल भारी था, मगर कदम आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि अब यही मेरी हकीकत थी। कुछ ही देर बाद मैं अपने शौहर के घर पहुंच चुकी थी। सबने मेरा इस्तकबाल मोहब्बत से किया। नए चेहरे, नई आवाजें और एक नया माहौल। सब कुछ अजनबी मगर पर उम्मीद सा था। मैं खामोशी से सब देखती रही, खुद को संभालने की कोशिश करती रही। दिल में खौफ भी था और एक धीमी सी दुआ भी कि शायद ये नया आगाज मेरे लिए सुकून ले आए। इस रात जब मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी तो जिंदगी की रफ्तार पर हैरान थी। चंद ही दिनों में सब कुछ बदल चुका था। मैंने गहरा सांस लिया और दिल को समझाया कि अब यही मेरा घर है, यही मेरी नई कहानी का आगाज है। माजी की परछाइयां अभी साथ थी, मगर मैं जानती थी कि मुझे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जिंदगी रुकने का नाम नहीं लेती। मुझे सजे हुए कमरे में बिठा दिया गया था। हर तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी, रोशनी मध्यम थी और कमरे की खामोशी मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। इस वक्त मेरा दिल जैसे सीने से बाहर आ जाना चाहता था। सांसें बेतरतीब हो रही थी और मेरे हाथ पांव वाकई ठंडे पड़ गए थे। मैं अपने दुपट्टे को मजबूती से थामे बैठी थी, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे जहन में हजारों ख्याल एक साथ गर्दिश कर रहे थे। माज़ी की परछाइयां बार बार सामने आ रही थी और मुस्तकबिल एक धुंधली तस्वीर की तरह लग रहा था। मैं खुद से कह रही थी कि अब सब कुछ बदल चुका है, ये मेरी नई जिंदगी है। मगर दिल का खौफ आसानी से कम नहीं हो रहा था। हर आहट पर मेरा दिल चौंक जाता, जैसे किसी अनजाने लम्हे का इंतजार हो। मैंने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया और दिल ही दिल में दुआ मांगी कि आने वाला वक्त मेरे लिए आसान हो। मैं चाहती थी कि जो भी हो इसमें सुकून हो, इज्जत हो और समझ हो। इसी दुआ के साथ मैंने खुद को थोड़ा मजबूत किया, क्योंकि मैं जानती थी कि जिंदगी के इस नए बाब का सामना मुझे हिम्मत से करना होगा। इसी बेचैनी और उम्मीद के मिले जुले एहसास के साथ मैं खामोश बैठी थी और इंतजार करने लगी कि मेरी जिंदगी का अगला लम्हा क्या रंग लेकर आएगा। यह ख्याल बार बार मेरे जहन में आ रहा था कि कुछ ही देर में मेरे शौहर इस कमरे में दाखिल होंगे, और बस इसी सोच ने मेरे हाथ पांव मजीद ठंडे कर दिए थे। दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई दे रही थी। मैं हर गुजरते लम्हे के साथ खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर घबराहट कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त बहुत सुस्त चल रहा हो और हर सेकंड मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा हो। मेरे जहन में खौफ और बेयकीनी के साथ साथ एक अनजानी सी उम्मीद भी थी। मैं खुद से कह रही थी कि अब यही मेरी हकीकत है और मुझे इसे कबूल करना होगा। मैंने अपने कांपते हाथों को एक दूसरे में थामा और गहरा सांस लिया, जैसे दिल को समझा रही हूं कि सब ठीक हो जाएगा। इस लम्हे में मुझे अपनी कमजोरी भी महसूस हो रही थी और अंदर कहीं एक हल्की सी हिम्मत भी जाग रही थी।
कमरे की खामोशी में हर छोटी सी आवाज नुमायां लग रही थी। मैंने दिल ही दिल में दुआ मांगी कि आने वाला लम्हा आसान हो और मेरे लिए सुकून लेकर आए। मैं जानती थी कि जिंदगी का ये नया बाब मेरे सामने खड़ा है और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। इसी सोच के साथ मैं खामोश बैठी रही, दिल में खौफ, दुआ और उम्मीद लिए, इंतजार करते हुए कि दरवाजा कब खुलेगा और मेरी जिंदगी एक नए मरहले में दाखिल होंगी। फिर अचानक कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला और मेरे शौहर अंदर दाखिल हुए। मेरी सांस जैसे ही एक लम्हे के लिए रुक गई। मैंने नजरें झुका ली, मगर दिल की धड़कन और तेज हो गई थी। चंद पल बाद मैंने हिम्मत करके एक नजर उठाई। उन्होंने मुझे देखा, बस एक लम्हे के लिए, मगर ना जाने क्यों इनके माथे पर हल्की सी शिकन पड़ गई। वो तासिर इतना अचानक था कि मेरा दिल घबरा गया। मेरे जहन में फौरन कई सवाल घूमने लगे। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वो नाराज हैं या सिर्फ थके हुए हैं? कमरे की खामोशी पहले से ज्यादा भारी महसूस होने लगी। मैं अपने दुपट्टे के किनारे को बेइख्तियार मरोड़ रही थी, जैसे अपने अंदर की बेचैनी छुपाना चाहती हूँ। इनके चेहरे के इस बदलते हुए तासिर ने मेरे दिल में एक नई घबराहट पैदा कर दी थी। वो चंद कदम आगे बढ़े और कमरे में एक नजर दौड़ाई, फिर खामोशी से बैठ गए। इस खामोशी लम्हे में मेरा दिल दुआएं मांग रहा था कि सब ठीक हो, कि ये सिर्फ मेरा वहम हो, मगर अंदर कहीं एक अनजाना सा खौफ जाग चुका था, जैसे कोई अनकही बात फिजा में मुअल्लक हो। मैं खामोश बैठी रही, अपने दिल को संभालती हुई, इंतजार करती हुई कि वो कुछ कहें ताकि इस खामोशी का बोझ थोड़ा हल्का हो सके। इसी लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि जिंदगी का एक नया बाब शायद इतना आसान नहीं होगा जितना मैंने दुआ में मांगा था। फिर उन्होंने एक नजर बिस्तर की तरफ डाली और अगले ही लम्हे दरवाजा जोर से बंद करके बाहर चले गए। आवाज इतनी अचानक थी कि मैं बुरी तरह चौंक गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मैं चंद लम्हों तक वही साकित बैठी रही। समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है। कमरे की खामोशी अब पहले से कहीं ज्यादा भारी महसूस हो रही थी। मेरे जहन में बेशुमार ख्याल एक साथ टकरा रहे थे। क्या मैंने कोई गलती कर दी? क्या इन्हें किसी बात पर गुस्सा आया, या ये सब किसी गलत फहमी का नतीजा था? जितना सोचती दिल की घबराहट बढ़ती जाती। मेरे हाथ बेइख्तियार कांप रहे थे और मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने गहरा सांस लिया और आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि शायद ये लम्हा गुजर जाएगा। मगर अंदर एक अजीब सा खौफ बैठ गया था, एक ऐसा खौफ जिसका नाम भी नहीं मालूम था। मैं बस यही सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा, और ये खामोशी किसी तूफान का इशारा है। इसी बेचैनी के साथ मैं वही बैठी रही, दिल को मजबूत करने की कोशिश करती हुई, क्योंकि मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी नई जिंदगी का ये आगाज तौखा से कहीं ज्यादा पेचीदा होने वाला है। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि कमरे की दरवाजा दोबारा आहिस्ता से खोला। मेरा दिल फिर जोर से धड़का। इस बार मेरी बड़ी ननद अंदर आई। इनके हाथ में एक सफेद चादर थी। वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, शादी के हंगामों में ये देना भूल ही गई थी। इनकी आवाज आम थी, मगर मेरे लिए वो लम्हा गैर मामूली बन गया। मेरे गले में जैसे अल्फाज अटक गए और दिल में एक अनजाना सा खौफ लहरा गया। मैंने चादर की तरफ देखा तो मेरा जहन एकदम भारी हो गया। मुझे महसूस हुआ जैसे कमरे की फिजा बदल गई हो। हर चीज पहले से ज्यादा संजीदा, ज्यादा बोझल। मेरे हाथ बेइख्तियार कांपने लगे। मैं जानती थी कि इस रस्म के पीछे कितने तौखात और कितनी खामोश बातें छुपी होती हैं। इस लम्हे मुझे अपना माजी एक साए की तरह अपना करीब महसूस होने लगा और सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। ननन ने चादर रखकर चंद हिदायत के अंदाज में बात की और फिर वैसे ही चली गई। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में फिर खामोशी छा गई, मगर अब यह खामोशी पहले जैसी नहीं थी। मैं बिस्तर के किनारे बैठी रही, दिल में तूफान लिए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो और मैं अपने ही ख्यालों की हिसार में कैद हो गई हूँ। मैंने आंखें बंद करके खुद को संभालने की कोशिश की। दिल में एक ही दुआ थी कि आने वाले लम्हे में मुझे हौसला मिले। इस रात मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि बाज़ रस्में सिर्फ रस्म नहीं होती, वो इंसान के दिलो दिमाग पर भी गहरा असर छोड़ जाती हैं। और मैं इन्हीं एहसासात के दरमियान बैठी आने वाले वक्त का सामना करने के लिए खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थी। मेरी ननद ने जैसे ही मेहमानों के सामने मुझे आवाज दी, मेरे कदम जैसे जमीन में जम गए। इनके लहजे में एक सख्ती थी जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। चलो उठो,
उन्होंने कहा और सबकी मौजूदगी में बिस्तर की तरफ बढ़ गई। अगले ही लम्हे उन्होंने सफेद चादर बिछा दी। यह मंजर देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। मुझे महसूस हो रहा था कि सबकी नजरें मुझ पर है और मैं बेबस खड़ी हूँ। वो लम्हा मेरे लिए सिर्फ शर्मिंदगी का नहीं बल्कि ये गहरी घबराहट का था। मैं अंदर ही अंदर कांप रही थी। मेरे जहन में हजारों ख्याल एक साथ दौड़ रहे थे। खौफ, बेयकीनी और एक ऐसा दबाव जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। मैं चाहती थी कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, मगर हकीकत मेरे सामने खड़ी थी और मैं इससे नजरें नहीं चुरा सकती थी। जब कमरे में दोबारा खामोशी हो गई तो मेरा दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। मैं बिस्तर के किनारे बैठी अपने हाथ मजबूती से थामे रही, जैसे खुद को बिखरने से रोक रही हूँ। इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि बाज़ रस्में इंसान के दिल पर कितना भारी बोझ डाल देती हैं। मैं सिर्फ यही दुआ कर रही थी कि आने वाला वक्त मेरे लिए आसान हो और मुझे इस इम्तिहान से गुजरने की हिम्मत मिले। तब मुझे पूरी तरह समझ आया कि अदनान ने बिस्तर पर सफेद चादर क्यों बिछाई थी। ये सोचकर ही मेरा दिल डूबने लगा कि वो इस रात के बाद एक ऐसी बात जानना चाहता था जिसे हमारे माशरे में लड़की की इज्जत से जोड़ दिया जाता है। इस ख्याल ने मेरे अंदर खौफ की एक लहर दौड़ा दी। मुझे लगा जैसे मेरी सांसें रुक रही हो और मेरा माजी एक साये की तरह मेरे सामने खड़ा हो। मैं बिस्तर के किनारे बैठी अपने हाथ मजबूती से थामे रही। दिल में अजीब सी बेबसी थी, जैसे मेरा इख्तियार मेरे हाथ में ही ना हो। इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि बाज़ रस्में और सोचें इंसान के दिल पर कितना भारी बोझ डाल देती हैं। मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि क्या एक इंसान को पूरी सच्चाई को एक ही पैमाने से नापा जा सकता है। कमरे की खामोशी मेरे अंदर के शोर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बाहर सब कुछ मामूल पर था, मगर मेरे अंदर तूफान बरपा था। मैं दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी, हिम्मत की, सब्र की और इस लम्हे का सामना करने की ताकत की। मैं जानती थी कि आने वाला वक्त आसान नहीं होगा, मगर मुझे खुद को संभालना था, क्योंकि अब यही मेरी हकीकत थी। इसी कश्मकश में बैठी मैंने पहली बार शिद्दत से महसूस किया कि जिंदगी कभी कभी इंसान को ऐसे इम्तिहान में डाल देती है जहां सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही खौफ से होती है। और इस रात मुझे वही लड़ाई लड़नी थी, मगर हकीकत ये थी कि मैं अपने माजी के लिए एक फैसले का बोझ पहले ही दिल में लिए बैठी थी। कॉलेज के दिनों में जो कुछ हुआ था वो अब ये खामोश सच बनकर मेरे सामने था, और अब मेरा शौहर इसी रात ये जानना चाहता था कि मैं इस पैमाने पर पूरी उतरती हूँ या नहीं। शायद इस घर की यही रस्म थी, यही सोच थी। इस ख्याल ने मेरे दिल में खौफ और बेबसी की एक गहरी लहर दौड़ा दी। मैं खुद से सवाल कर रही थी कि क्या एक इंसान की पूरी पहचान को सिर्फ एक रस्म या एक तोहफा से बांधा जा सकता है। मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरा माजी और हाल एक ही लम्हे में आमने सामने खड़े हों और मुझे फैसला करना हो कि मैं इस सच के साथ कैसे जीने वाली हूँ। कमरे की खामोशी में मेरी सांसें साफ सुनाई दे रही थी। मैंने दिल ही दिल में दुआ मांगी कि आने वाला लम्हा मुझे हिम्मत दे, हिम्मत अपने खौफ का सामना करने की और अपने वजूद को कबूल करने की। इस रात मैंने शिद्दत से महसूस किया कि जिंदगी के कुछ इम्तिहान से बाहर नहीं, अंदर भी लड़े जाते हैं। मैं वही बैठी रही, अपने दिल को मजबूत करने की कोशिश करती हुई, क्योंकि अब मुझे मालूम था कि जो भी होगा मुझे अपनी हिम्मत के साथ इसका सामना करना होगा। कुछ देर बाद दरवाजा आहिस्ता से खोला और वो कमरे में वापस आए। मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई, मगर इस बार इनके चेहरे पर नरमी थी। वो मेरे करीब बैठ गए और धीमी आवाज में मेरी तारीफ करने लगे, मेरे लिबास की, मेरी झुकी हुई नजरों की और इस लम्हे की खूबसूरती की। मैं हैरान बैठी इन्हें सुन रही थी। मेरे अंदर एक तूफान था, मगर इनके लहजे की नरमी इस पर हल्की सी मरहम रख रही थी। फिर भी दिल के किसी कोने में वो सच चुभ रहा था जिसे मैं अल्फाज में ढाल नहीं पा रही थी। मैं सोच रही थी कि कैसे बताऊं, कहाँ से शुरू करूं, मगर अल्फाज जैसे लबों तक आकर रुक जा रहे थे। इसी कश्मकश में मैंने महसूस किया कि वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रहे हैं। मेरी सांसें बेतरतीब होने लगी। अगले ही लम्हे उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। वो लम्हा अचानक था, मगर इसमें एक अजीब सी गर्मी और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था, जैसे वक्त चंद पल के लिए ठहर गया हो। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं इनकी खुरबत में अपनी घबराहट और जज्बात को एक साथ महसूस कर रही थी। एक तरफ खौफ था
दूसरी तरफ इस लम्हे की नरमी। मैं खामोश थी, मगर मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा था। यादें, सवाल और एक धीमी सी ख्वाहिश कि काश सब कुछ आसान होता। इनकी बाहों की गिरफ्त में एक अपनायत थी और मैं इसी एहसास में चंद लम्हे के लिए अपनी सोचों से आज़ाद हो गई। इस लम्हे मैं सिर्फ धड़कनों की आवाज़ थी और दो सांसों के दरमियान ठहरा हुआ एक रोमानवी सुकूत जो आने वाले वक्त की कहानी लिखने वाला था। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कमरा घूम रहा हो। दिल की धड़कन बेकाबू हो गई, सांस भारी होने लगी और अगले ही लम्हे सब अंधेरा सा छा गया। मुझे याद है बस एक झलक, मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी और फिर मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो नरम सी रोशनी कमरे में फैल रही थी। सुबह हो चुकी थी, सर भारी था और जिस्म में अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी। मैंने पलकें झपकाई तो देखा कि अदनान बिल्कुल मेरे सामने बैठा था। इसके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी, जैसे वो काफी देर से मेरा होश में आने का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही मेरी नजर इससे मिली, इसने फौरन झुककर धीमी आवाज में पूछा, तुम बेहोश क्यों हो गई थी? इसके लहजे में सख्ती नहीं बल्कि सच्ची परेशानी थी। मैं चंद लम्हे इसे देखती रही, समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दूं। दिल में छुपा खौफ और सच दोनों एक साथ उभर आए थे, मगर जबान जैसे साथ नहीं दे रही थी। मैंने आहिस्ता से नजरें झुका ली। दिल फिर तेजी से धड़कने लगा, मगर इस बार घबराहट के साथ एक एहसास भी था कि शायद अब मुझे कुछ कहना होगा। कमरे की खामोशी में इसका सवाल जैसे अब भी मुअल्लक था और मैं हिम्मत जमा कर रही थी कि अपने अंदर के तूफान को अल्फाज दे सकूं। मैंने हिम्मत जमा करके आहिस्ता से कहा, अदनान, मुझे शादी की रात से बहुत डर लगता है। इसी डर की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। मेरी आवाज कांप रही थी। वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्यों डर रही हो? क्या मैं कोई जिन हूं जो तुम्हें खा जाऊंगा? हर लड़की को यह मरहला गुजरना पड़ता है, फिर तुम इतना क्यों घबरा रही हो? इसके अल्फाज सुनकर मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। वो उठकर मेरी तरफ बढ़ा तो मेरे अंदर का खौफ अचानक बाहर आ गया। मैं एकदम घबराकर चीख उठी, प्लीज अदनान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त दो। मेरी आवाज में इल्तिजा थी, जैसे मैं खुद को संभालने की आखिरी कोशिश कर रही हूँ। मैं फौरन बिस्तर से उठ खड़ी हुई। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे और सांस बेतरतीब थी। कमरे की फिजा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। मैं नजरें झुकाए खड़ी थी, दिल में खौफ और शर्मिंदगी का बोझ लिए। मुझे लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो और मैं सिर्फ एक ही चीज चाहती थी, थोड़ा सा वक्त, ताकि अपने बिखरे हुए हौसले को सिमट सकूं। इसी लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि बाज़ डर सिर्फ जिस्म के नहीं होते, दिल के भी होते हैं। और मैं इन्हीं धड़कनों की शोर में खड़ी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो मेरी कैफियत को समझ ले। मेरी बात सुनकर वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। मैंने हिम्मत करके एक नज़र उठाई तो देखा कि इसके चेहरे की सख्ती आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ रही थी। फिर वो थोड़ा सा मुझसे पीछे हटा और पुरसुकून लहजे में बोला, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस रिश्ते को समझने के लिए थोड़ा वक्त देता हूँ। इसके अल्फाज सुनते ही मेरे अंदर जैसे बंधी हुई सांस आज़ाद हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी आसानी से मेरी घबराहट को समझ गया है। मेरे दिल में पहली बार इसके लिए एक नरम सा एहतराम जागा। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया, मगर अल्फाज अब भी साथ नहीं दे रहे थे। कमरे की फिजा में अब पहले जैसी घुटन नहीं थी, जैसे किसी ने बोझ हल्का कर दिया हो। मैं बिस्तर के किनारे बैठ गई, अपने कांपते हाथों को संभालते हुए। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, मगर इसमें एक नई सी राहत भी शामिल हो गई थी। इस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि शायद हर रिश्ता वक्त के साथ समझ में आता है और मुझे वाकई इसी वक्त की ज़रूरत थी। वो खामोशी से एक तरफ बैठ गया, जैसे मुझे जगह दे रहा हो। इस खामोशी में अजीब सा सुकून था। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि कम से कम इसने मेरी कैफियत को ठुकराया नहीं। इसी एहसास के साथ मैंने गहरा सांस लिया और पहली बार लगा कि शायद ये नया रिश्ता जल्दी नहीं, समझदारी से आगे बढ़ेगा। कुछ दिन गुजरने के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होने लगी थी। दिल में जो घबराहट और खौफ था वो पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हुआ था, मगर इतना ज़रूर था कि सांस लेना अब पहले जैसा मुश्किल नहीं लगता था। दिन मामूल के मुताबिक गुजरने लगे। घर के काम, ससुराल के नए रिश्ते और एक नई जिंदगी की तरतीब, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगा था। इन्हीं दिनों अदनान का रवैया भी बदलने लगा।
वो अक्सर हल्की फुल्की शरारतें करता रहता था। कभी बातों में मुस्कुरा देता, कभी किसी बात पर जानबूझकर मुझे छेड़ देता, जिससे मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहता हो। इसकी नीयत में अब सख्ती नहीं बल्कि एक नरम सी कोशिश नजर आती थी। शायद वो मुझे यह एहसास दिलाना चाहता था कि वो मेरा इंतजार कर सकता है। मैं इसकी इन शरारतों पर बस हल्की सी मुस्कुराहट दे देती थी, मगर ज्यादा बात नहीं करती थी। मेरे दिल में अभी भी एक दीवार सी खड़ी थी जिसे गिराना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं खुद को हद में रखती, कम बोलती और ज्यादातर खामोश रहती। मैं जानती थी कि वक्त लगेगा अपने दिल को खोलने में भी और इस रिश्ते को समझने में भी। कभी कभी मैं इसे खामोशी से देखती और सोचती कि शायद वो इतना बुरा नहीं जितना मैंने खौफ में समझ लिया था। मगर माजी की परछाइयां अब भी मेरे साथ थी और मैं जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचने से डर रही थी। इसलिए मैंने खामोशी को ही अपना सहारा बना लिया था। यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे, इस खामोश रिश्ते, इन अधूरी बातों और इन हल्की सी शरारतों के दरमियान। और मुझे अंदाजा नहीं था कि आने वाला वक्त मेरे लिए कौन सा नया मोड़ लेकर आने वाला है। मेरी शादी को 2 हफ्ते गुजर चुके थे और इन दिनों में हमारे दरमियान एक अजीब सी खामोश समझौता कायम था। हम एक ही बिस्तर पर सोते थे, मगर हमारे दरमियान एक फासला हमेशा मौजूद रहता। मैंने खुद को इसी फासले की आदत डाल ली थी, मगर एक रात सब कुछ अचानक बदल गया। मैं नीम गंदगी में थी कि अचानक महसूस हुआ कि किसी ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया है। मेरी आंख खुली तो दिल एकदम जोर से धड़का। अदनान मुझे मजबूती से थामे हुए था। इसकी खुरबत से मेरे जिस्म में जैसे बिजली सी दौड़ गई। मैं घबराकर बोली, अदनान, ये क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। मेरी आवाज में खौफ भी था और बेचैनी भी। वो धीमी मगर भारी सांसों के साथ बोला, हानिया, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। इसके अल्फाज में ख्वाहिश से ज्यादा थकन थी, जैसे वो अपने जज्बात से लड़ते लड़ते हार गया हो। वो मेरे और करीब आने लगा और मेरा दिल बेकाबू हो रहा था। मगर अचानक वो रुक गया। इसने गहरा सांस लिया और जैसे खुद को पीछे खींच लिया। मैं हैरान रह गई। बेख्तियार मैंने इसका हाथ थाम लिया। अदनान, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाए। इस लम्हे में खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, खौफ, लगाव या सिर्फ इस लम्हे की शिद्दत। वो आहिस्ता से बोला, नहीं हानिया, मुझे बिस्तर पर वो सफेद चादर बिछानी है। तुम ठहरो, मैं अभी आया। ये कहकर वो अलमारी की तरफ बढ़ गया और चादर ढूंढने लगा। मेरा दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा, मगर इस बार घबराहट के साथ एक छुपी हुई तैयारी भी थी। मैं खामोश बैठी रही क्योंकि मुझे मालूम था कि वो चादर इसे नहीं मिलेगी। मैंने पहले ही इसे कहीं छुपा दिया था। कमरे में इसकी तलाश की हल्की आवाजें गूंज रही थी और मैं अपनी सांसों को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी। इस लम्हे वक्त जैसे ठहर गया था। एक राज, एक खौफ और एक फैसला, सब मेरे दिल में एक साथ धड़क रहे थे। अदनान ने अलमारी बंद की और मेरी तरफ मुड़कर देखा। इनके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी। वो धीरे से बोला, सफेद चादर के बगैर मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। इसके अल्फाज कमरे की खामोशी में साफ सुनाई दिए और मेरा दिल जैसे एक लम्हे के लिए रुक सा गया। मैंने इसकी आंखों में देखा। वहां जिद कम मगर एक पुरानी सोच का बोझ ज्यादा था। मेरे अंदर बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। मैं जानती थी कि यह सिर्फ एक चादर का मामला नहीं बल्कि इन तौक़ात का था जो इस रस्म से जुड़ी हुई थी। मेरे हाथ बेख्तियार आपस में जुड़ गए। मैं कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज हलक में अटक रहे थे। कमरे की फिजा एक बार फिर भारी हो गई, जैसे हर सांस के साथ दबाव बढ़ रहा हो। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, शायद मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। और मैं अपने दिल की तेज धड़कनों के दरमियान सोच रही थी कि कब तक इस सच से नजरें चुराऊंगी। इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि रिश्ते सिर्फ रस्मों से नहीं, एतमाद से बनते हैं। मगर इस एतमाद तक पहुंचने के लिए मुझे खुद हिम्मत दिखानी होगी। मैंने गहरा सांस लिया, खुद को संभाला, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगला जुमला मेरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर हल्की सी झिंझलाहट के साथ बोला, आज तो तुम मुझसे बच गई, मगर ये सफेद चादर गई कहाँ? मैंने तो यही रखी थी। वो खुद से ही बड़बड़ाता रहा, जैसे कोई उलझी हुई बात समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर आखिरकार इसने थके हुए अंदाज में सांस ली और बिस्तर के दूसरे किनारे जाकर लेट गया। मैं वहीं बैठी रही। दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई, मगर मेरे अंदर शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। मैं जानती थी कि यह बात यही खत्म नहीं होगी। इसके अल्फाज मेरे जहन में बार बार गूंज रहे थे।
जैसे ये एक याद दहानी कि यह मसला अभी बाकी है। वो कुछ ही देर में सो गया। इसकी सांसें आहिस्ता और बराबर हो गई, मगर मेरी आंखों से नींद कौन सा दूर थी। मैं छत को घूरती रही, दिल में खौफ और बेचैनी लिए। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो इस रस्म को नज़रअंदाज करने वाला नहीं, और ये सोच मेरे अंदर एक मुसलसल दबाव पैदा कर रही थी। मैंने आहिस्ता से करवट बदली और गहरा सांस लिया। खुद को परसुकून करने की कोशिश की, मगर दिल के किसी कोने में यह एहसास जाग रहा था कि जल्द या बदीर मुझे इस हकीकत का सामना करना ही होगा। इसी सोच के साथ मैं खामोश लेटी रही। रात के सन्नाटे में अपने ही खौफ के साथ एक दिन अदनान ने बिल्कुल मामूल के अंदाज में कहा, हानिया, कल मेरा एक दोस्त आने वाला है। हमारी शादी में नहीं आ सका था, इसलिए दावत दी है। तुम इसके लिए अच्छा सा खाना तैयार कर लेना। मैंने खामोशी से सर हिला दिया। मुझे क्या मालूम था कि अगला दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाला है। अगले दिन जब दरवाजा खुला और अदनान अपने दोस्त को अंदर लेकर आया, मैं ट्रे हाथ में लिए कमरे में दाखिल हुई। जैसे ही मेरी नजर इस पर पड़ी, मेरे हाथ काम गए, मेरी सांस रुक सी गई। वो भी मुझे हैरत से देख रहा था। वो कोई और नहीं, आखिब था। एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। कमरे की आवाजें धुंधली पड़ने लगी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और अगले ही लम्हे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। सर भारी था और दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। अदनान मेरे करीब बैठा था। इसके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। इसने नरमी से पूछा, तुम बेहोश क्यों हो गई थी? इस सवाल के साथ ही मेरा दिल जैसे सीने में सिमट गया। मैं जानती थी कि अब सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। कुछ ही देर में हकीकत सामने आ गई। अदनान को कॉलेज के दिनों का मेरा और आखिब का ताल्लुक मालूम हो गया। वही वजह थी कि मैं इससे मुसलसल फासले पर रहती थी। खौफ और शर्मिंदगी की बोझ तले दबी हुई मैं समझ रही थी कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरी आवाज कांप रही थी जब मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। कमरे में यह गहरी खामोशी छा गई। मैंने हिम्मत करके इसकी तरफ देखा। मुझे लगा वो गुस्से से फट पड़ेगा या मुझे छोड़ देगा, मगर अदनान की आंखों में गुस्से के बजाय ये गहरी संजीदगी थी। इसने आहिस्ता से कहा, माजी बदल नहीं सकता हानिया, मगर मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। मेरे लिए अल्फाज गैर मुतक़ा थे। इसने मेरा हाथ थाम लिया और बोला, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा। हर इंसान गलतियां करता है, मगर रिश्ता एतमाद से चलता है। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ ताकि हम दोनों नए सिरे से शुरू कर सकें। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार खौफ के नहीं, बल्कि एक अजीब से राहत के। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद जिंदगी दूसरा मौका भी देती है, अगर सामने वाला समझने वाला हो। इस लम्हे मैंने दिल ही दिल में फैसला किया कि अब मैं इस एतमाद को टूटने नहीं दूंगी। यूं मेरी कहानी ने एक नया रुख लिया, माजी के बोझ से निकलकर एक ऐसे रिश्ते की तरफ जहां माफी, समझ और एतमाद ने जगह बना ली थी। और मैं जान गई, कभी कभी मोहब्बत वो नहीं होती जिसे हम पहले समझते हैं, बल्कि वो होती है जो हमें गिरने के बाद संभाल ले। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।